यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं और आप बिहार से हैं तो बिहार में मिशन मोड में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाली है क्योंकि इसका नया वेबसाइट स्मार्ट पीडीएस जो आया है ना, जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किए गए हैं। साइट में अभी भी कई सारे समस्या देखने को मिलता है और बिहार में मैं बता दूं, लगभग 1 करोड़ लोगों का राशन कार्ड 13 अगस्त 2026 के अंदर में बनने वाला है। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। हर ग्राम, हर पंचायत स्तर पर इसका जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। राशन कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, राशन कार्ड बनाना है तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, किसी व्यक्ति को अगर राशन कार्ड में अपने नए सदस्यों का नाम जुड़वाना है तो उनको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, इसका फॉर्म कैसे भरना है, सारा प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं कहूँगा कि ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं ना, ज़बरदस्त मौका है, इस मौका को गंवाना नहीं है क्योंकि मिशन मोड में जब राशन कार्ड बनता है ना तो आपकी राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। अगर ऑफलाइन प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं ना तो राशन कार्ड 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही आपका बनकर रेडी भी हो जाता है। तो आइए पूरी अपडेट मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त अपडेट होने वाला है। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं ना और इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, पहले उसका प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, फिर आगे फॉर्म कैसे भरना है वो सारा प्रक्रिया बताऊंगा। पहला काम करिए, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। सरकारी योजना में ही आपको बिहार स्मार्ट पीडीएस ये जो पोर्टल का लिंक है आपको मिलेगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहीं पर न्यू राशन कार्ड देखेंगे ना, फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है जो नए राशन कार्ड बनाने के लिए जारी किया गया है। ये फॉर्म प्रपत्र का है। अगर वही पहले से राशन कार्ड बना है, किसी लोगों को नाम जोड़ना है तो प्रपत्र ख भरना होता है। उसका मैं अलग से जानकारी दूंगा इस वीडियो में। प्रॉपर नए लोगों को राशन कार्ड अगर बनवाना है ना तो कैसे इसका फॉर्म भरना है उसका पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि जब भी आप नया राशन कार्ड बनाते हैं ना तो आपको एक अपने परिवार के साथ, यानी जितने भी आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, सबका एक सामूहिक फोटो खिंचवाना है और उस फोटो को यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। फिर यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक का नाम का मतलब होता है कि ये राशन कार्ड आप किन के नाम से बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि राशन कार्ड आपके घर में जो महिला होती है ना, महिलाओं में जो सबसे वरिष्ठ महिला होती है उनके नाम से बनता है। और कोशिश आपको ये ही रखना है कि महिला के नाम से ही अप्लाई करना है। अगर आपके घर में महिला नहीं है वैसे स्थिति में आप पुरुष के नाम से अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ का नाम सीता है, आप उनके हस्बैंड हुए, आपका नाम राम है और आपके बच्चे हैं जिसका नाम मान लीजिए सोहन है, तो यहाँ पर जो आवेदन करना है आपके अपने वाइफ के नाम से करना है। तो आपकी वाइफ का नाम सीता है तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे सीता देवी नाम हुआ तो इस प्रकार सीता देवी लिखेंगे। अब जो आपके वाइफ है जिनके नाम से भी आपने ये राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको लिखना है। उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको सामने में लिखना है। अब यहाँ पर आवेदक जो भी है उनके यहाँ पर पिता का नाम दे रहे हैं तो पिता के सामने इस प्रकार टिक कर कर पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। वही मान लीजिए उनके पति का नाम दे रहा है तो पति के नाम के सामने इस प्रकार टिक कर कर पति का जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर पूर्ण आवासीय पता पूछ रहा है, मतलब उनका जो भी पूरा पता है जहाँ वो रह रहे हैं वो बताएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के होंगे ना तो आपको यहाँ पर क्या करना है ना, वार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में इसको आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, फिर कॉमा लगाकर जो भी विलेज है वो विलेज लिख देंगे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस आपको लिख देना है, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख देना है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा ना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस आपको लिख देना है। फिर उनका जो भी IFSC कोड होगा ना, यहाँ पर IFSC कोड जो उनके बैंक अकाउंट
का होगा वो देना है, बैंक खाता नंबर उनको यहाँ पर देना है, साथ में उनका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है, बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब राशन कार्ड आप जो बनाना चाहते हैं तो राशन कार्ड में अन्य आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी जोड़ना चाह रहे होंगे तो उनका जानकारी यहाँ पर देना है। जैसे आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके राशन कार्ड में जैसे आप अपना नाम रखना चाहते हैं, अपने पति का, अपने बच्चे का, तो यहाँ पर सबसे पहला क्रम संख्या यहाँ पर 1 है। यहाँ पर नाम जो पूछ रहा है तो सबसे पहले आवेदक जो भी है ना उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं अभी सीता देवी के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि सीता देवी का नाम यहाँ पर होगा। अब उनके पति का जो भी नाम है ना यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए उनके पति का नाम राम कुमार है तो यहाँ पर राम कुमार हुआ। अब यहाँ पर जेंडर बताना है, जैसे अप्लाई जो हो रहा है ये फीमेल है तो यहाँ पर आपको फीमेल लिख देना है, और हिंदी में लिखते हैं तो महिला आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद उनका उम्र क्या है, उम्र बताएंगे। मान लीजिए इनका उम्र 35 साल है तो 35 साल लिखेंगे। उनका विवाहित स्थिति क्या है, उनकी शादी हो चुकी है तो आप बताएंगे विवाहित, और उनकी शादी नहीं हुई है तो अविवाहित यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर संबंध पूछ रहा है। संबंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे राशन कार्ड जो अप्लाई कर रहे हैं जिनके नाम से, उनसे इनका क्या संबंध है। जैसे राशन कार्ड अप्लाई किनके नाम से हो रहा है, सीता के नाम से, तो सीता नाम के ही मैं यहाँ पर फर्स्ट में जानकारी दे रहा हूँ। तो इनसे सीता से इनका क्या संबंध हुआ, तो सीता ये स्वयं हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे स्वयं, आप यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं सेकंड में आप चाहते हैं कि नाम जोड़ना उनके पति का, तो यहाँ पर उनके पति का नाम राम कुमार है तो यहाँ पर राम कुमार लिखेंगे। अब उनके पति या पिता का जो नाम है लिखेंगे। जैसे राम कुमार का पिता का नाम जो भी है, जैसे इनके पिता का नाम सपोज मैं आप एग्जांपल से बता रहा हूँ, डेमो कुमार नाम हुआ, मैं डेमो कुमार यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इनका जेंडर क्या है राम का, तो ये मेल है, पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष, या इंग्लिश में लिखते हैं तो मेल लिखेंगे। अब राम का उम्र कितना है, जैसे इनका 40 साल है तो 40 लिखेंगे। अब इनके शादी हो चुकी है राम का तो यहाँ पर आप बताएंगे विवाहित, और इनका संबंध पूछ रहा है तो संबंध इनका इनसे हो जाएगा। जैसे सीता से राम का क्या संबंध है, तो यहाँ पर पति है इनका तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पति, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पति आपको बताना होगा, मतलब राशन कार्ड जिनसे अप्लाई कर रहे हैं उनसे क्या संबंध है। इसके बाद इनका बच्चा भी है, बच्चा का नाम सोहन है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चा का नाम सोहन कुमार। फिर सोहन कुमार के पिता का क्या नाम है, तो सोहन का पिता राम है तो राम लिख दीजिएगा। अब ये बच्चा का जेंडर क्या है, यानी ये लड़का है या लड़की है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल लिखेंगे। बच्चे का उम्र क्या है, जैसे 5 साल है तो लिखेंगे 5 साल। बच्चे की शादी हो चुकी है तो बताएंगे, नहीं तो अविवाहित लिखेंगे। और यहाँ पर संबंध में जैसे सीता से सोहन का क्या संबंध है, तो इनका बेटा है तो यहाँ पर आप बेटा लिख देंगे। तो इस प्रकार जितने भी सदस्य है ना सबको लिखेंगे, और यहाँ से सीरियल नंबर 1 2 3 4 आप लिख दीजिएगा। तो ये जानकारी है लिखना होगा। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर किनका, तो जैसे ये जो है यही जानकारी, जैसे 1 में क्रम संख्या, 2 में नाम, 3 में पिता पति का नाम, 4 में जेंडर है, 5 में उम्र है, 6 में विवाहित स्थिति है, 7 में संबंध पूछ रहा है, 8 में आधार नंबर पूछ रहा है। तो जैसे आधार नंबर किनका, तो पहले सीता का जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर देंगे। अब व्यवसाय में बताएंगे कि अगर वो कुछ करते हैं तो बताएंगे, या सरकारी सेवा में है तो बताएंगे। अगर सीता घर के ही काम करती है तो आप बताएंगे गृहिणी। वही राम अगर किसान है तो राम वाले में यहाँ पर किसान लिखिएगा। फिर उनका जो भी आमदनी का स्रोत है, यानी उनका जो इनकम जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मान लीजिए वो खेती करता है तो बताएंगे खेती। उनकी मासिक आय क्या है, मासिक आय का मतलब है कि उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है। इनकम सर्टिफिकेट मान लीजिए 1,20,000 का बना हुआ है तो उनकी मासिक इनकम कितना हुआ, 12,000 हो गया। 1,20,000 को 12 से भाग देंगे तो 12,000 हो गया। अब 1,20,000 से ज्यादा आपका सलीना होना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपका 95,000 का है तो 95 से 12 से भाग दे दीजिएगा, जो भी मासिक होगा ना वो आप यहाँ पर देंगे। फिर इसी अनुसार यहाँ पर जो 2 में किन का, राम का दिया तो राम का आधार नंबर देंगे, राम का मोबाइल नंबर देंगे, राम क्या करता है उनका व्यवसाय बताएंगे, आमदनी का क्या स्रोत है, कैसे आमदनी करता है वो बताएंगे, और मासिक आय आपको बताना है। तो मासिक आय मान लीजिए परिवार में किसी एक ही का होगा ना, तो मासिक आय मान लीजिए आपने सीता का नाम से आपने बनाया या राम अपने नाम से बनाया, तो उनका जो भी इनकम होगा ना वो उनको 12 से भाग देकर यहाँ पर बताएगा। फिर उनका बच्चा है यहाँ पर सोहन, तो सोहन का जो आधार नंबर है यहाँ पर लिखेंगे। फिर उनका
मोबाइल नंबर देंगे। सोहन क्या करता है वो आप व्यवसाय या सरकारी सेवा में है तो वो बताएंगे, वो आमदनी का कोई स्रोत है तो बताया, नहीं तो नहीं यहाँ पर लिखेंगे। कोई मासिक आय है बच्चे का तो बताया, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिख दे या कटस यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी अनुसार जितने बच्चे को ऐड करते हैं सबका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको देने की जरूरत होगी। फिर 10 नंबर पॉइंट में पूछता है ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नांकित पर हाँ ना में टिक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मोटर चलित 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन घर में है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं के सामने टिक करना। हाँ करेंगे तो फिर राशन कार्ड आपका नहीं बनेगा। फिर बोलता है कि मशीन चलित 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण है तो आपको हाँ ना में जानकारी आपको देना है। और सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं के सामने टिक करना है। परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं के सामने आपको क्लिक करना है तो हाँ आपको कर देना है, नहीं तो नहीं के सामने टिक करना है। आयकर अगर आप देते हैं मतलब इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं के सामने टिक करेंगे। व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं तो आपको हाँ ना में जानकारी देना है। जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान के सभी कमरे जो है पक्की दीवारों और छत के साथ 3 अथवा 3 से अधिक कमरा है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर और भी जानकारी पूछता है कि परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक अगर सिंचित भूमि है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है तो हाँ ना में जानकारी देना है। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक अगर गृहस्थी वाला भूमि है तो आपको हाँ ना में जानकारी देना है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में है तो हाँ ना में आपको जानकारी देना है। अगर है तो किस पद पर है, कहाँ पद स्थापित है, उनका मासिक इनकम क्या है वो आपको बताने की जरूरत होगा। शहरी क्षेत्र के अगर कोई व्यक्ति है ना तो उसको यहाँ पर जानकारी देना है कि करदाता अगर है तो हाँ ना में जानकारी आपको देना है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, 4 श्रेणी में सरकारी सेवा में है तो आपको बताना होगा, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। है तो किस सेवा में है, किस कहाँ पद स्थापित है, उनकी मासिक इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। व्यवसायिक कर अगर आप प्रदान करते हैं देते हैं तो बताएंगे। 3 कमरे या उससे अधिक अगर आपके पास जो है पक्के का मकान है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। उसका अगर मालिक अगर आप खुद ही है तो नहीं के सामने टिक करेंगे। परिवार के किसी सदस्य का मासिक इनकम 20,000 से अधिक है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। 2 पहिया वाहन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब अगर है तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है तो हाँ ना में जानकारी आपको देना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हाँ करते हैं तो मोस्टली केस में देखा जाता है कि आपको जो है ये राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। आप नहीं में ही जवाब दे। नीचे आएंगे तो स्थान लिखना है कि ये फॉर्म कहाँ से आप भर रहे हैं, वो पहले इसका नाम दिनांक यहाँ पर लिखे और पहले इसका नाम नीचे लिखना है। जो भी आवेदक है जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनका यहाँ पर अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा लगवा देना है। फिर यहाँ पर आपको घोषणा करता है कि आपने जो भी जानकारी दिया वो बिल्कुल सही है। अगर गलत पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपका राशन भी नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको घोषणा करना होता है। फिर यहाँ पर दिनांक, स्थान लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर आपको करना है। उसके बाद जब आप फॉर्म को जहाँ भी जमा करेंगे ना तो आपका आवेदन जब वो लोग स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर वो लोग रिसीविंग के तौर पर भी आपको दे देंगे और यहाँ पर स्वीकृत अस्वीकृत कर वो लोग आगे भेजते हैं। अस्वीकृत क्यों किए कारण वो लोग यहाँ पर लिखते हैं। बाकी प्रखंड विकास पदाधिकारी का यहाँ पर जो है सिग्नेचर मोहर होता है और आपका फॉर्म आगे भेज दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बाकी ये कुछ सामान्य निर्देश है जिसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी दिया है कि अगर कोई लोग फॉर्म को भरता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे पहला चीज है कि आपको जो है ये प्रपत्र का जो भरा है वो देना होगा। आधार कार्ड का जो जीरोक्स है आपको देना होगा और परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम आपने जोड़ा है सबका आधार कार्ड का जीरोक्स करवाकर नीचे में सबका साइन करवा लेना है। बैंक खाता देना है जिनके नाम से राशन कार्ड बना रहे हैं उनका, उसमें आपका
वो पासबुक होगा जिसमें IFSC कोड, बैंक का नाम, ये सारा डिटेल मेंशन होगा। आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। एक विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र का के क्रम 10 अथवा 11 जो लागू हो वो आपको बोल रहा है कि शपथ पत्र, हालांकि ये नहीं भी देंगे तो चल सकता है। परिवार का सामूहिक एक फोटो होना चाहिए, 3 फोटो यहाँ पर बोल रहा है। देखिए एक और नोटिस मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है। जैसे सभी व्यक्ति का आपके आधार कार्ड, बैंक का पासबुक आपको देना होगा, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। इस फॉर्म को जमा कहाँ करना है, तो सभी पंचायत में जो पंचायत भवन होते हैं या तो वहां चले जाइए, या नहीं तो आप अपने मुखिया के पास इस फॉर्म को जमा करिए। बाकी जो व्यक्ति राशन कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा उसके भी पूरा डॉक्यूमेंट की यहाँ पर सूची है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट आपको जो है जेरोक्स करवाकर नीचे में साइन कर आपको फॉर्म के साथ अटैच कर अपने पंचायत भवन में या अपने मुखिया के पास जमा कर आप अपना राशन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। राशन कार्ड मिशन मोड में बन रहे हैं और पूरे बिहार में इसका अभियान शुरू है। आप एक बार पता करिए अपने पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करिए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आपको नए राशन कार्ड बनाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म को भरना है, कहाँ जमा करना है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर भी कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। यदि आप नए सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरना है वो जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो लाकर दे दूँगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।